हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग अपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे ओवरव्यू ऑफ ए सेल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देख लें, तभी आप चीज़ें अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ ए सेल। तो अगर हम लोग बच्चों ओवरव्यू ऑफ ए सेल की अगर बात करते हैं, इफ वील टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ ए सेल, तो हम लोग ये देखते हैं बेटा कि हायर ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। यानी एक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं बच्चों प्लांट सेल को, और दूसरा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एनिमल सेल को। बच्चों, प्लांट सेल की अगर बात करते हैं तो प्लांट सेल जो होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो प्लांट सेल में क्या होता है बच्चों, it consists of cell wall, or we can also write as cell wall is present। वहीं पर बच्चों अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल जो होता है दैट इज एब्सेंट। एनिमल सेल में बच्चों सेल वॉल नहीं होता। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सभी सेल्स में पाया जाता है, विच मीन्स प्लांट सेल as well as animal cell consist of cell membrane। यहां पर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अब देखिए बच्चों, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल में जो कुछ भी फ्लूइड भरा हुआ है, दैट फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन, और वी कैन राइट एज इनर टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या होता है, इनर टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज प्रेजेंट साइटोप्लाज्म। यहां पर क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म होता है। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज बेसिकली द फ्लूइड मैट्रिक्स। इट इज द फ्लूइड मैट्रिक्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर मिलने वाले तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म की खास बात यह है बच्चों कि सेल के अंदर जो कुछ भी रिएक्शंस हो रही है, ऐसा बोला जाता है कि दीज ऑल द रिएक्शंस और ऑल द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन ए सेल ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म। तो हमारी एनसीईआरटी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखती है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। ये क्या है बच्चों, इट इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। सेल के अंदर होने वाली जो भी एक्टिविटीज होती है वो किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। अच्छा, इसी साइटोप्लाज्म में बच्चों क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसी अगर हम लोग मान ले कि फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है और इस सेल के अंदर क्या मिलता है बच्चों, ये जो फ्लूइड भरा है दैट इज द साइटोप्लाज्म, और यहां पर क्या मिलता है, इसी साइटोप्लाज्म में क्या मिलता है बच्चों, एक मेन कंट्रोल ऑर्गेनल पाया जाता है विच वी कॉल एज न्यूक्लियस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस जो होता है इट इज द मेन कंट्रोल ऑर्गेनल ऑफ द सेल। इस न्यूक्लियस की थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस की बेसिस पर सेल्स दो तरह के हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग on the basis of type of nucleus present in the cell। न्यूक्लियस के आधार पे सेल्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज अवर प्रोकैरियोटिक सेल। एक सेल कौन सा होता है बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल होता है,
और दूसरा सेल कौन सा होता है? इट इज द यूकैरियोटिक सेल। दूसरा सेल कौन सा होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ एक इन्वेलप, जिसको हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, अगर ये न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियस के अराउंड नहीं मिल रहा है तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस और ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। विच मीन्स यहां पे मतलब क्या निकलता है? दैट न्यूक्लियस इज not surrounded by the nuclear membrane, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। वहीं पर अगर यूकैरियोट की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप इज प्रेजेंट। ये क्या होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप यहां पर पाया जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप इज प्रेजेंट। और ऐसे न्यूक्लियस को बच्चों हम लोग कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है इसको हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ऑर्गेनिजम्स जो आए वो कैसे थे? बैक्टीरिया थे, एंड बैक्टीरिया वर प्रिमिटिव, यानी कि ये पहले आए, ये प्रोकैरियोटिक भी थे। तो ये कैसा न्यूक्लियस हो गया बच्चों? प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो गया। यानी प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, यानी कि पुराना। प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो गया। तो अब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक ऐसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, और दूसरे ऐसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। बच्चों, जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, ऐसा न्यूक्लियस जो होता है, बोला जाता है कि ये न्यूक्लियस का जो कंटेंट है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो सीधे साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है। यानी इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है। कैसे? मतलब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ये फॉर एग्जाम्पल एक सेल मेम्ब्रेन बना दी, यहां पर अब हम लोग देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस मिल रहा है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और ये अंदर जो फ्लूइड भरा है, दिस इज अवर साइटोप्लाज्म। ये क्या हो जाता है? साइटोप्लाज्म हो जाता है। लेकिन यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये सीधे किसके कांटेक्ट में है? ये साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो न्यूक्लियस होता है, कोई भी न्यूक्लियस अगर होगा तो इसमें क्या पाया जाता है? इट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मटेरियल मिलता है, जो यूजुअली क्या होता है? डीएनए होता है। और जब ये डीएनए बच्चों कंडेंस हो जाता है, जब ये डीएनए कंडेंस हो जाता है, तब ये किसका फॉर्मेशन करता है? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है? तो द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और जब ये डीएनए कंडेंस हो जाता है तो ये किसका रूप ले लेता है? क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। ठीक है? तो ये हम लोग ने देखा। अच्छा, तो अब बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। तो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल में यूजुअली कितने क्रोमोसोम्स तक होते हैं? 1 से लेकर के 3 क्रोमोसोम्स तक पाए जा सकते हैं। और अगर मेनली हम लोग बैक्टीरिया की अगर बात करें बच्चों, तो बैक्टीरिया भी एक प्रोकैरियोटिक सेल है या एक प्रोकैरियोट है। तो यहां पर क्या होता है? इसके न्यूक्लियस में यूजुअली ऐसा देखा गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 क्रोमोसोम।
यहां पर कितने क्रोमोसोम होते हैं? सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है। अच्छा, अब देखते हैं आगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के कुछ खास फीचर्स। बच्चों, ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, ये जो हमारा कौन सा सेल है? ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, यहां पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं पाई जाती है। इट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तो हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होती हैं बच्चों? दे आर एब्सेंट। मैं क्रॉस बना देता हूं, क्रॉस का मतलब ये एब्सेंट है। वहीं पर अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें हम लोग, तो यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो होते हैं, दीज आर प्रेजेंट। ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल में कौन से लोग आ जाते हैं? जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी, और यू कैन से गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हमारा लाइसोसोम हो गया, हमारा वैक्यूल हो गया, और क्या हो सकता है? माइक्रो बॉडीज हो गई। क्या हो जाती हैं? माइक्रो बॉडीज हो जाती हैं। और क्या हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। क्या हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कन्फाइंड है यूकैरियोटिक सेल में। यानी ये सब यूकैरियोटिक सेल में मिलती हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं पाई जाती। यहां पर एक चीज हमको ध्यान रखनी होगी कि एक ऐसी सेल ऑर्गेनल जो नॉन मेम्ब्रेनस होते हुए भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में मिलती है, वो कौन सी है? दैट इज आवर राइबोसोम। ठीक है, तो अगर बच्चों हम लोग किसकी बात करते हैं? इफ वी टॉक अबाउट द राइबोसोम, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर बच्चों हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं तो ये कैसा होता है? इट इज नॉन मेम्ब्रेनस। इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट इज ए नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। लेकिन फिर भी ये किस में मिलती है? इट इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है बच्चों, और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। राइबोसोम हम लोग पढ़ेंगे, पूरा स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर के लेक्चर्स में। अभी हमको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाने वाला नॉन मेम्ब्रेनस, वरना नॉन मेम्ब्रेनस एक्चुअल में है किसका फीचर? प्रोकैरियोट का। लेकिन नॉन मेम्ब्रेनस होने के बावजूद भी ये यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। ये कौन सा ऑर्गेनल है? राइबोसोम है। ठीक है, लेकिन अब राइबोसोम दो तरह के होते हैं बच्चों। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम मिलता है, दैट इज अवर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। यहां पर 70S राइबोसोम मिलता है। वहीं पर यूकैरियोट में जो राइबोसोम मिलता है, दैट इज अवर 80S राइबोसोम। यहां पर जो राइबोसोम मिलता है वो कौन सा होता है? 80S टाइप ऑफ राइबोसोम यहां पर पाया जाता है। अच्छा, राइबोसोम बच्चों सेल के साथ साथ ये राइबोसोम जो होता है ये सेल ऑर्गेनल में भी पाया जाता है। दो ऐसी सेल ऑर्गेनल्स है बेटा जिनमें राइबोसोम मिलता है। दे आर आवर क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इनके अंदर राइबोसोम मिलता है। और एक सेल ऑर्गेनल जिसकी सरफेस पर राइबोसोम मिलता है वो कौन सी है? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम मिलता है, और कौन सा राइबोसोम यहां पर मिलेगा? दैट इज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। वहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर जब राइबोसोम मिलता है तो वो कौन सा होता है? 80S। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बच्चों हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में RER भी लिख सकते हैं। बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं एनिमल सेल की स्पेशली, तो एनिमल सेल यूकैरियोटिक है, और
एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, एनिमल सेल की, तो यहां पर भी एक और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल मिलता है, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल मिलता है। वो कौन सा है, दैट इज अवर सेंट्रोसोम। और इस सेंट्रोसोम में क्या मिलता है, सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या मिलता है यहां पर बच्चों, सेंट्रियोल मिलता है। और ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, दे हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये बच्चों सेल डिवीजन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये हम लोगों ने किसके बारे में देखा, न्यूक्लियस की बेसिस पर सेल्स को देखा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दो तरह के सेल्स। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, वहीं यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। एक ऐसा नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलता है, दैट इज अवर राइबोसोम। और प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम है, 70S, और यूकैरियोट में कौन सा है, 80S। इसके साथ साथ कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे भी हैं जिनमें अपना राइबोसोम होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा राइबोसोम, 70S। वहीं पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सेल ऑर्गेनल है, इसकी सरफेस पर कौन सा राइबोसोम होगा, 80S राइबोसोम। बात हम लोग करेंगे बहुत डिटेल में इसकी। तो ये हम लोग ने देखा। तो अब देखिए जरा आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं किसकी बच्चों, शेप एंड साइज ऑफ द सेल की। तो यहां पर कुछ हमारी एनसीईआरटी के जो डायग्राम हम लोगों को दिया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर बच्चों जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं अबाउट शेप एंड साइज। लेट अस टॉक अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ सेल। हम लोग किसकी बात करते हैं, शेप एंड साइज ऑफ द सेल की बात करते हैं। तो बच्चों स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो दैट इज माइकोप्लाज्मा। ये कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, जिसकी लेंथ कितनी हो सकती है, which could be approximately 0.3 micrometers, 0.3 माइक्रोमीटर्स। वहीं अगर बच्चों हम लोग बात करें लार्जेस्ट सेल की, तो लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कहा जाता है बच्चों एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच को, यानी एक ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ये क्या माना जाता है, इट इज द लार्जेस्ट सेल। वहीं पर लॉन्गेस्ट सेल किसे कहते हैं हम लोग, लॉन्गेस्ट सेल इज अवर नर्व सेल। किसको कहते हैं बच्चों, नर्व सेल को लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं बेटा तो आरबीसी जो होती है इसका डायमीटर कितना हो सकता है, इट कुड बी 7 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। इसका डायमीटर कितना हो सकता है, 7 माइक्रोमीटर हो सकता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब वहीं पर अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं शेप की बात करें अगर, तो शेप में आप देख सकते हैं बच्चों आरबीसी का शेप कैसा है, राउंड एंड बाइकॉनकेव, ये हमारी एनसीईआरटी में बना भी है। व्हाइट ब्लड सेल का शेप कैसा है, एमीबॉइड, यानी कि कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है इसका, तो अमीबा लाइक बोल सकते हैं हम लोग, एमीबॉइड। कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स का शेप कैसा होता है, लॉन्ग एंड नैरो, यानी कि लंबे लंबे सेल्स होते हैं, कॉलम लाइक। वहीं पर नर्व सेल कैसा होता है, इट इज ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, और ये लॉन्गेस्ट सेल भी है, ये भी बात मैंने अभी आपको बताई। वहीं पर बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रैकीड बना हुआ है, ट्रैकीड का शेप कैसा है, इट इज इलॉन्गेटेड। और बीजोफिल जो है ये कैसे होते हैं, राउंड एंड ओवल। अच्छा, बीजोफिल क्या होते हैं, अगर हम लोग लीफ लेते हैं और लीफ का सेक्शन काटते हैं तो एक अपर एपिडर्मिस होती है, एक लोअर एपिडर्मिस होती है, और इस अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच के जो भी सेल्स होते हैं उनको हम लोग बीजोफिल कहते हैं। और बीजोफिल सेल का शेप कैसा होता है, राउंड एंड ओवल होता है। ठीक है, यहां पर बच्चों हम लोगों को बैक्टीरिया जो है इसका भी साइज ध्यान रखना होगा, इट कुड बी फ्रॉम 3 to 5 माइक्रोमीटर्स।
तो हम लोग ने बच्चों इस तरह से एक सेल का एक बेसिक लेवल पर एक ओवरव्यू लिया कि सेल में क्या क्या चीजें हो सकती है। वहां पे सेल ऑर्गेनल हो सकता है, वहां पे साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस जो है वो कितनी तरह का हो सकता है एक सेल में, ठीक है। तो अब हम लोग आने वाली वीडियोस में न्यूक्लियस की बेसिस पे हम लोग ने जो सेल्स को डिवाइड किया है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, तो अब हम लोग आने वाले क्लासेस में क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे और फिर हम लोग यूकैरियोटिक सेल और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग इतना ही रखेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको यही नोट्स चाहिए तो दीज नोट्स यू कैन गेट ऑन अवर टेलीग्राम चैनल। The name of our telegram channel is same as that of YouTube channel, that is Ramesh NEET Biology Classes। आप वहां पर भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लास नोट्स और इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डीपीपीज वगैरह भी वहां पर रेगुलरली अपलोड होती रहेगी। आप उसको भी वहां से लेकर के अपनी हेल्प कर सकते हैं और अच्छे से सवालों को बना सकते हैं। थैंक यू।